टॉप 6 सीक्रेट्स को डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को परफेक्टली मार्क कर सकते हो। इन सीक्रेट्स को अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो तो आप नोटिस करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आपके लेवल्स को काफी अच्छी से रिस्पेक्ट करेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग बग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो दोनों बिगनर्स और प्रो ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि सब कुछ विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे ताकि एक बिगनर को भी चीजें अच्छी से समझ में आए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस पूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने सीखा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्किंग कैसे होती है। अब बात करते हैं उन 6 सीक्रेट्स की जो आपकी एनालिसिस को काफी अच्छा बना देंगे। सीक्रेट नंबर 1, ऐसे लेवल्स को मार्क करो जहां से या तो एक मेजर फॉल आया है या एक मेजर अपमूव आ रखा है। देखो, ऐसे लेवल्स को मार्क करना बहुत जरूरी है जहां से हमें एक मेजर फॉल नीचे की तरफ को देखने को मिला है, क्योंकि देखो यहाँ पे किसी ने बड़ी क्वांटिटी सेल करी है तभी हमें नीचे की तरफ को एक बड़ा फॉल देखने को मिला है, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बड़े सेलर्स ने पोजीशंस बनाई हैं। तो अब क्या होता है, जैसे ये लेवल है एक सेलर्स का, अगर इस लेवल पे दोबारा से प्राइस आता है, दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आता है तो इस लेवल से अगर ऊपर प्राइस जाएगा तो क्या होगा, इन सेलर्स को लॉस होना शुरू हो जाएगा। इन सेलर्स की पोजीशंस यहाँ पे इस लेवल पे है, तो जैसे इससे ऊपर प्राइस जाएगा तो इन्हें लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि प्राइस यहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ को गिरे। इसीलिए जो ये वाले लेवल्स होते हैं मेजर फॉल वाले, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसा कोई लेवल जहां से एक मेजर अपमूव हमें ऊपर की तरफ को देखने को मिला है, मतलब उस लेवल पे क्या है, उस लेवल पे बायर्स बैठे हैं और बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं। वहां पे कोई छोटी बाइंग हम जैसे लोग बाइंग नहीं कर रहे हैं, वहां पे किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बाइंग कर रखी है जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा मूव ऊपर की तरफ को देखने को मिला। अब अगर प्राइस जैसे तैसे करके यहाँ पे आ भी जाता है दोबारा से, तो जो यहाँ के बायर्स हैं वो प्राइस को यहाँ से नीचे गिरने से रोकेंगे ताकि उन्हें लॉसेस ना हो, जिसकी वजह से ये जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो, ये वाला लेवल है जहां से हमें एक मेजर फॉल नीचे की तरफ को देखने को मिला। मतलब क्या है, मतलब इस लेवल पे बड़े सेलर्स ने पोजीशंस बनाई हैं तभी इतनी पैनिक सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली। अब क्या होता है, जैसे ही प्राइस इस लेवल पे दोबारा आता है नीचे की तरफ को प्राइस फॉल कर जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेलर्स नहीं चाहेंगे कि प्राइस इस लेवल से, इस जोन से ऊपर जाए, तो वो क्या करेंगे, वो दोबारा से प्राइस को नीचे की तरफ को पुश करेंगे। तीसरी बार फिर क्या होता है, तीसरी बार फिर प्राइस इस लेवल पे आता है और एक अच्छा खासा करेक्शन, अच्छा खासा फॉल हमें प्राइस में देखने को मिलता है। तो अब ये लेवल क्या है, ये लेवल सेलर्स का लेवल है और ये क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है मार्केट के लिए। इसीलिए उन लेवल्स को जहां से एक बड़ा फॉल हमें नीचे की तरफ को देखने को मिला है उनको मार्क करना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे एक्टिव पोजीशंस हैं, वहां पे बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं। उतना बड़ा फॉल कोई मामूली इंसान नहीं करवा सकता। वहां पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है या फिर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हो रही है जिसकी वजह से वो फॉल आया है, राइट। अब अगर हम बाइंग के एग्जांपल देखते हैं तो देखो, ये वाला लेवल है, इस लेवल से बायर्स आए और बहुत तेजी से प्राइस को ऊपर की तरफ को ले गए। यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने बाइंग करी है। अब देखो, अब इस लेवल पे क्या है, इस लेवल पे बैठे हैं बायर्स, राइट। अब प्राइस अगर इस लेवल से नीचे आता है तो बायर्स को क्या होगा, बायर्स को होगा लॉस होना शुरू। तो वो क्या करेंगे, वो डिफेंड करेंगे इस चीज़ को कि प्राइस इस लेवल से नीचे ना आए। तो ये लेवल क्या करेगा, ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आता है यहाँ से दोबारा से बाइंग आनी शुरू हो जाती है और प्राइस ऊपर चला जाता है। मतलब ये लेवल क्या बन गया प्राइस के लिए, ये लेवल बन गया सपोर्ट लेवल। कभी भी अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मार्किंग करते हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है कि उन लेवल्स को ज़्यादा मार्क करो जहाँ से एक मेजर फॉल आए या फिर जहाँ से एक मेजर अपमूव आया है। सीक्रेट नंबर 2 क्या है, कनेक्ट जोन्स विद मल्टीपल टचेस। ऐसे लेवल्स को कनेक्ट करना है जहाँ से प्राइस बार बार आके फॉल कर जाता है, या फिर ऐसे लेवल्स को कनेक्ट करना है जहाँ से प्राइस बार बार आके अपमूव देता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे सामने रिलायंस का चार्ट है, ये एक लेवल है जहाँ से सेलर्स आए और उनने प्राइस को नीचे की तरफ को गिरा दिया। अब दोबारा से क्या हुआ, दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आया, दोबारा से प्राइस नीचे की तरफ को फॉल कर गया। तीसरी बार फिर प्राइस इस लेवल पे आया और तीसरी बार फिर प्राइस ने नीचे की तरफ को हमें एक रैली नीचे की तरफ को दिखाई। चौथी बार फिर प्राइस इस लेवल पे आया और चौथी बार फिर प्राइस ने नीचे की तरफ को फॉल दिया। ये चार्ट बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वाला जो लेवल है ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। तो हमारा सीक्रेट नंबर 2 क्या कहता है, ऐसे लेवल्स को मार्क करो जहां से मिनिमम 3 टाइम्स फॉल आया हो। यहाँ से कितनी बार फॉल आ रखा है, यहाँ से 4 बार फॉल आ रखा है, तो ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। और 4 बार 5 बार टेस्ट करने के बाद इसने छठी बार में ब्रेकआउट दिया और उसके बाद भी हमें अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ को देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे बड़े सेलर्स की पोजीशंस थी।
बड़े सेलर्स की पोजीशंस थी, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकला तो उन्हें लॉसेस होने शुरू हुए और उन्होंने अपनी पोजीशंस काटी, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ को एक अच्छा खासा मूव आया। सीक्रेट नंबर 2 हमसे यही कहता है कि हमें ऐसे लेवल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ से बार बार मेजर फॉल आ रहा है, राइट। ये लेवल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। इस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को मार्क करते हैं। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात करें तो वो ये वाला लेवल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से पहली बारी में हमें अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला, दूसरी बारी ऑलमोस्ट प्राइस इस लेवल से ही रिवर्स करा, तीसरी बारी फिर प्राइस इस लेवल पे आया और दोबारा ऊपर की तरफ को चला गया, चौथी बारी फिर प्राइस यहाँ आता है और दोबारा से प्राइस में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलती है। उन लेवल्स को कनेक्ट कर दिया जहाँ से हमें अप मूव देखने को मिला था। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल आ गया, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मतलब प्राइस अगर यहाँ पे आता है तो हाई चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पहले भी अभी तक करता आ रखा है, तो इसीलिए आगे भी प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करेगा। अगर नहीं करेगा तो अगर इसको ब्रेक डाउन भी कर देता है तो यहाँ से तब भी एक बड़ा फॉल हमें नीचे की तरफ को देखने को मिलेगा। अब देखो, 2 सीक्रेट्स हमने सीखे, दोनों सीक्रेट्स को एक साथ कैसे यूज़ करना है पहले उसको समझ लेते हैं। यहाँ से हमें प्राइस में एक मेजर फॉल नीचे की तरफ को देखने को मिला। यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से मेजर फॉल नीचे की तरफ को आया था, तो हमने सीक्रेट नंबर 1 यहाँ पे लगा दिया। तो ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस की तरह हमारे लिए काम कर सकता है। अब हमने पीछे हिस्ट्री पे जाके देखा क्या पहले भी इस लेवल से कभी फॉल आ रखा है। देखो, इतनी बारी यहाँ से 3-4 बार प्राइस में इस लेवल से दोबारा से फॉल हमें नीचे की तरफ को देखने को मिला है। तो मतलब क्या है, हम इस लेवल को एक्सटेंड कर देंगे। पहले हमारे लिए सिर्फ एक रेजिस्टेंस लेवल था, अब ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, एक्टिव सेलर्स बैठे हैं। अभी के चार्ट पे क्या हुआ देखो, प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आया, दोबारा यहाँ से सेलिंग आ गई, दोबारा यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ को फॉल करा। किस तरीके से मार्किंग करी जाती है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी सिर्फ 2 सीक्रेट्स हमने सीखे हैं और उनसे हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। देखो, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं चैनल पे लाता रहूँगा। अब देखो, सपोर्ट मार्किंग को देख लेते हैं। एक ऐसा लेवल जहाँ से हमें एक बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ को देखने को मिला। ये वाला लेवल था, यहाँ से हमें एक अच्छा खासा अप मूव ऊपर की तरफ को देखने को मिला। तो ये लेवल अब हमारे लिए क्या बन गया है, ये लेवल हमारे लिए बन गया सपोर्ट लेवल। अब हमें ये देखना है कि ये सपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम हिस्ट्री में पीछे जाके देखेंगे कि क्या पहले भी प्राइस ने इस लेवल से सपोर्ट लिया है। तो अगर इसको हम पीछे की तरफ को एक्सटेंड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से प्राइस जो है वो कई बारी यहाँ से रिवर्स कर चुका है, राइट। प्राइस ने बहुत बारी यहाँ से एक ऊपर की रैली दी है। तो ये अब हमारे लिए क्या बन गया, ये बन गया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। मतलब हाई चांसेस हैं कि अगर प्राइस अब इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा। देखो, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर पूछो। सीक्रेट नंबर 3 क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होती, वो पूरा एक जोन होता है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक सिंगल लाइन कंसिडर कर रहे हो तो 80 to 90% है कि आप वहाँ पे फेल होने वाले हो, आपके लॉसेज ही होंगे। देखो, जो बिगनर्स होते हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि वो रेजिस्टेंस को एक लाइन कंसिडर कर देते हैं, जो कि गलत होता है। रेजिस्टेंस पूरा एक जोन होता है। अब ये चार्ट मुझे क्या बता रहा है, अब हमने देखा प्राइस यहाँ से रिवर्स करा, दूसरी बारी प्राइस इस लेवल पे आया भी नहीं, पहले ही रिवर्स कर गया, तीसरी बारी फिर से प्राइस इस लेवल पे नहीं आया और दोबारा रिवर्स कर गया। अब यहाँ पे जो बिगनर होगा वो ये सोच के बैठ जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस भाई काम ही नहीं करते हैं, प्राइस इस लेवल पे आया भी नहीं है और प्राइस पहले ही नीचे फॉल कर गया। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं होती, वो एक पूरा जोन होता है। अब इस जोन को ध्यान से देखो, यहाँ पे प्राइस इस जोन पे आया, उसके बाद प्राइस ने नीचे की तरफ को फॉल करा, दोबारा प्राइस ने इस जोन को टच करा, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ को फॉल करा, तीसरी बार फिर प्राइस आया इस जोन के अंदर, दोबारा प्राइस ने नीचे की तरफ को एक अच्छी रैली दिखाई, चौथी बार फिर प्राइस इस जोन पे आया एंड देन अगेन नीचे की तरफ को एक रैली आई। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कभी भी एक लाइन कंसीडर मत करो, एक पूरा जोन होता है वो, और उस जोन में नो ट्रेडिंग जोन माना जाता है। मतलब वहाँ पे कोई ट्रेडिंग मत करो। इस जोन में जैसे ही प्राइस दोबारा से आया तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हुई, जिसमें बायर्स जीत गए और ब्रेकआउट कर दिया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस पे आके सेलर्स प्राइस को नीचे नहीं ले आ पाए। मेरी आप हर वीडियो में देखोगे मैं रेजिस्टेंस को कभी भी लाइन कंसीडर नहीं करता हूँ, मैं हमेशा उसे जोन कंसीडर करता हूँ। अब यहीं पे अगर हम सपोर्ट मार्किंग करते हैं तो देखो, ये वाला लेवल हमारे लिए सपोर्ट लेवल होगा। तो ये एक प्रॉपर जोन है, यहाँ पे प्राइस आता है, इस जोन पे प्राइस आता है और यहाँ से ऊपर की तरफ को रिवर्स कर जाता है, राइट। तुम्हें नहीं पता कहाँ से प्राइस रिवर्स कर जाएगा, इसीलिए तुम्हें पूरा जोन कंसीडर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सीक्रेट नंबर 4, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। एक रेजिस्टेंस है जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बना है
और दूसरा रेजिस्टेंस है जो डेली टाइम फ्रेम पे बना है। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा? डेली टाइम फ्रेम वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसको बनने में टाइम लगा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे टाटा मोटर्स के 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ से हमें एक मेजर फॉल नीचे की तरफ को देखने को मिला। अब दोबारा प्राइस इस लेवल पे आया, प्राइस ने यहाँ से जंप करके ऊपर की तरफ को रैली दे दी, राइट। प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि ये एक माइनर रेजिस्टेंस है। वहीं अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये रेजिस्टेंस बना है 5 मार्च 2024 से। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो बड़े लेवल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे उनको प्राइस काफ़ी अच्छी से रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस हैं, वहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर बड़े ट्रेडर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं बड़ी कैपिटल के साथ। सीक्रेट नंबर 5, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होती है? अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो तुमने मार्क कर रखे हैं उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाके कंफर्म करना। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने डेली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस मार्क करा, अब तुम आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे क्या सही में रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, यहाँ से कोई बड़ा फॉल आ रखा है। फिर उसके बाद तुम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, उसको एक्यूरेट करोगे, उसको एडजस्ट करोगे, एंड देन तुम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे उस पर ट्रेड प्लान करोगे अगर तुम इंट्राडे कर रहे हो तो। ये पूरी एनालिसिस होती है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मतलब तुम अपने जोन्स को मल्टीपल डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाके कंफर्म कर रहे हो कि हाँ ये जोन वैलिड जोन है, यहाँ से एक बड़ा अप मूव या फिर यहाँ से एक बड़ा फॉल आ रखा है। इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हीरो मोटोकॉर्प के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हमें एक नीचे की तरफ को मेजर फॉल देखने को मिला। तो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर हम नीचे की तरफ को देखेंगे तो ये लेवल जो है जहाँ से हमें एक अच्छी खासी बाइंग ऊपर की तरफ को देखने को मिली है, तो ये लेवल क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए हो गया मेजर सपोर्ट लेवल। अब इसी को हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। ये सही में रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से एक मेजर फॉल नीचे की तरफ को आ रखा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें एक मेजर अप मूव ऊपर की तरफ को देखने को मिला है, तो ये सपोर्ट जो है वो एक वैलिड सपोर्ट है। यहाँ से भी हमें एक अप मूव देखने को मिला है, ये लेवल भी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक मेजर सपोर्ट लेवल बन गया है, राइट। अब अगर हम पीछे जाके इस लेवल को टेस्ट करते हैं कि ये लेवल क्या सही में सपोर्ट है, तो अगर हम पीछे जाके देखेंगे तो ये लेवल पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका है मार्केट के लिए। यहाँ से मार्केट में 2 बारी अच्छा खासा फॉल हमें नीचे की तरफ को देखने को मिला था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ से बड़ा एक मूव आया। अब प्राइस क्या कर रहा है? अब प्राइस दोबारा से यहाँ पे इस लेवल पे आएगा, तो हाई चांसेस है कि प्राइस को यहाँ से सपोर्ट मिले, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। अब हम इसे कंफर्म करते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे, क्या ये सही में सपोर्ट है, यहाँ से कोई बड़ा अप मूव आ रखा है। तो हम आर्ली टाइम फ्रेम पे जैसे ही जाएंगे तो देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से एक बड़ा अप मूव, बड़ी बाइंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जो कि हमें बता रही है कि ये एक मेजर सपोर्ट है, राइट। इस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करी जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान में रखना। और अगर इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं पूरी वीडियो इसके ऊपर ले आऊँगा। तो यहाँ पे हमें क्या कंफर्मेशन मिली कि यहाँ से हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। इसके साथ ही अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से रेजिस्टेंस मार्क करें तो ये वाला जो लेवल है, यहाँ से हमें एक अच्छा खासा फॉल नीचे की तरफ को देखने को मिला है। तो ये लेवल क्या हो गया? ये एक माइनर रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल है। अभी हमने सीक्रेट नंबर 4 में क्या पढ़ा था? जितना कम टाइम फ्रेम पे हम जाते रहेंगे उतने वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते रहेंगे, उतने माइनर होते रहेंगे। जितने बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे ये वाला है बड़े टाइम फ्रेम का है, ये बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये काफ़ी ज़्यादा मेजर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। लेकिन जितने छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाते रहेंगे वो उतने वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते जाएंगे। अब अगर हम इसे पीछे ले आके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लेवल थोड़ा सा ऊपर अगर हम कर लें इसे यहाँ पे इस तरीके से, तो अब यहाँ पे क्या करा हमने? यहाँ पे सीक्रेट नंबर 2 लगाया हमने और सारे जोन्स को कनेक्ट करा। मतलब अगर प्राइस अब इस लेवल पे आता है तो हाई चांसेस है कि यहाँ से एक छोटा शॉर्ट टर्म मूव हमें नीचे की तरफ को देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिलता है कि हाँ भाई, ये लेवल तो देखो, ये लेवल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से बार बार प्राइस में फॉल आ रहा था, तो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से करी जाती है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। सीक्रेट नंबर 6, कहाँ पे सपोर्ट काम कर रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस काम कर रहा है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने स्टॉक के सारे मेजर रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया है और ये हमारे सामने सारे स्टॉक के मेजर सपोर्ट है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में से किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को देखते हैं कि रेजिस्टेंस को प्राइस कितना ज़्यादा फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आया प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया और ऊपर की तरफ को एक अच्छी खासी रैली दी। फिर हमारा दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना,
दोबारा प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ऊपर की तरफ को रैली दी, मतलब यहाँ से कोई फॉल हमें नहीं देखने को मिला। तीसरा रेजिस्टेंस हमारा इस लेवल पे बना, यहाँ पे प्राइस आया, एक बारी उसने रिस्पेक्ट करा और नीचे की तरफ को फॉल दिया। दूसरी बारी में प्राइस ने उसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ को रैली दे दी, अपने रेजिस्टेंस के पास आया, एक अच्छा खासा फॉल हमें नीचे की तरफ को देखने को मिला। अब देखते हैं सपोर्ट को प्राइस कितना ज़्यादा फॉलो करता है। पहली बार प्राइस अपने सपोर्ट पे आया, यहाँ से हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। दूसरी बार प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया, जैसे उस सपोर्ट पे आया दूसरी बार एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। तीसरी बार प्राइस ने जैसे ही सपोर्ट बनाया, प्राइस जैसे ही उस लेवल पे आया वैसे ही दोबारा से हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। चौथी बार प्राइस ने सपोर्ट बनाया, वैसी अच्छी खासी रैली हमें फिर से दोबारा से प्राइस में देखने को मिली। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है वो सपोर्ट को ज़्यादा अच्छी से रिस्पेक्ट कर रहा है और रेजिस्टेंस को कम रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है जब मार्केट अप ट्रेंड में है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी रेजिस्टेंस पे प्राइस आ रहा है तो प्राइस उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे रहा है और ऊपर की तरफ को चले जा रहा है। लेकिन जब भी सपोर्ट पे प्राइस आ रहा है तो वहाँ से हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। जितनी बार भी सपोर्ट पे प्राइस आया उतनी बार ही हमें अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ को देखने को मिली। तो हाई चांसेस है दोबारा यहाँ से भी एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ को आएगी। अब यही सेम चीज़ हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं। अब सबसे पहले अगर हम सपोर्ट को देखते हैं तो पहले सपोर्ट पे मार्केट आया और इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ को फॉल कर गया। दूसरे सपोर्ट पे मार्केट आया, अगेन ब्रेक करके नीचे की तरफ को फॉल कर गया। तीसरे सपोर्ट पे मार्केट आया, फिर उसे ब्रेक करा और नीचे की तरफ को फॉल कर गया। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपने सपोर्ट को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही प्राइस सपोर्ट पे आ रहा है वहां से उठने के बदले प्राइस उसे ब्रेक करके नीचे की तरफ को गिर जा रहा है। अब अगर हम रेजिस्टेंस का देखें तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। जैसे ही प्राइस इस पे आया एक अच्छा खासा फॉल हमें नीचे की तरफ को देखने को मिला। दोबारा प्राइस अपने रेजिस्टेंस पे आया, नीचे की तरफ को फॉल हमें देखने को मिला। तीसरी बार प्राइस फिर अपने रेजिस्टेंस पे आया और हमें नीचे की तरफ को एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। और चौथी बार फिर प्राइस अपने रेजिस्टेंस पे आया और अगेन हमें नीचे की तरफ को फॉल देखने को मिला। अब हमें ये चार्ट बता रहा है कि स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस को काफी अच्छी से फॉलो कर रहा है। तो जब भी अप ट्रेंड हो, जब भी मार्केट हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन करके ऊपर जा रहा है तो हमें सपोर्ट फॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। हमें जो अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे वो सपोर्ट पर मिलेंगे, राइट। और अगर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है तब क्या करना है, तब रेजिस्टेंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तब सपोर्ट काम नहीं करेगा। तब मार्केट में क्या काम करेगा, तब मार्केट में रेजिस्टेंस काम करेगा, सपोर्ट काम नहीं करेगा। तो ये थे 6 ऐसे सीक्रेट्स जिससे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्किंग को बिल्कुल परफेक्टली कर सकते हो। मतलब प्राइस अगर आपके रेजिस्टेंस पे आ रहा है, अगर आपने सारे सीक्रेट्स को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो प्राइस अगर आपके रेजिस्टेंस पे आता है तो हाई चांसेस है कि वहाँ से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ को फॉल करेगा, राइट। और अगर आपने इन 6 सीक्रेट्स को मास्टर कर लिया तो आप अच्छा खासा पैसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग से बना सकते हो। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, इसके साथ ही हम रैप अप करते हैं इस वीडियो को। अगले पार्ट में समझेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग क्या होती है। अगर आपने पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। गुड बाय।